नमस्ते छात्रों, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 9वीं कक्षा हिंदी के लिए और आज हम सीखने वाले हैं सिंधु का जल ये कविता। जी हाँ, तो शुरू करते हैं सिंधु का जल। देखो छात्रों, सिंधु का जल ये जो कविता है इसे लिखा है अशोक चक्रधर इन्होंने। और अब पद्य संबंधी कुछ बातें हम करते हैं, मतलब कविता में हमें क्या सीखना है, ये कविता क्यों लिखी गई है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म धर्म समभाव, पर दुख कातरता आदि जो मानवीय गुण है इस पर इन्होंने दृष्टिक्षेप किया है। कहने का मतलब यह है कि आदमी ने ये सारे जो मानवीय गुण है उसे अपनाने चाहिए। और इन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण सिंधु का जल के माध्यम से दिया है। देखो कि ये जो कविता है, पहले मैं ये पढ़ता हूं। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूं, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूं। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए, गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। देखो कि छात्रों, पहले हम कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। प्रवाहमान का मतलब है निरंतर प्रवाहित। जैसे हमें मालूम है कि जो नदी है ये निरंतर प्रवाहित रहती है। जैसे कि ये चित्र में हम देख रहे हैं, ये जो नदी है ये हमेशा बहने वाली है, हमेशा प्रवास करने वाली है, हमेशा प्रवाहमान है, निरंतर प्रवाहित होने वाली ये नदी है। इसलिए सतत ऐसा शब्द है, सतत प्रवाहमान है ना, निरंतर प्रवाहित। जीवन की पहचान मतलब जो हमेशा प्रवाहित रहता है उसी का नाम तो जीवन है। जीवन किसे कहते हैं? जो सतत प्रवाहमान है ना। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूं। कौन बोल रहा है ये? है ना। देखो कि सिंधु का जल बोल रहा है। सिंधु का जल, सिंधु जो है ये नदी है ना। और ये जो नदी है उसमें से जो जल है या जो पानी है वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ। गीली का मतलब आपको तो मालूम है, लेकिन मराठी में उसे कहते हैं ओली, है ना। मेरे स्वर में कलकल है, मेरे स्वर में कलकल है। मतलब जब पानी बहता है तो कलकल की जो ध्वनि आती है वो सुनाई देती है। इसलिए जो जल है वो कह रहा है मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। देखो छात्रों कि यहाँ इस प्रकार की कृति आ सकती है, मतलब इस प्रकार जल है। कैसे? सतत प्रवाहमान है, जीवन की पहचान है, गीली हलचल है और स्वर में कलकल है। मतलब प्रवाहमान, जीवन की पहचान, गीली, कलकल, इस प्रकार यहाँ कृति आ सकती है। तो ये वो कहते हैं मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। ये लाइन समझ लेने की कोशिश करो। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मतलब ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, इसमें सभ्यता का पहला उगम स्थान क्या है? तो मैं हूं। देखो ये जो नदी बह रही है, ऐसा समझो ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के किनारे किसने जन्म लिया है? सभ्यता का जन्म हुआ है। और ये कब हुआ है? धरती पर सभ्यता का आदि बिंदु, सबसे पहले सभ्यता का जो निर्माण हुआ है मेरे ही तट पर हुआ है, मेरे ही पास हुआ है, ये वो कह रहा है। कौन? जल, जो बिंदु है वो, है ना, बूंद। धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, बिंदु का मतलब क्या है? बूंद, पानी की बूंद, है ना। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली। देखो, मेरे ही तटों पर, पहले ये समझ लेते हैं कि मेरे ही किनारे
संस्कृतियों ने सांस ली है। कहने का मतलब है कि मेरे ही किनारे संस्कृति का विकास हुआ है ना। अब देखो कि सभ्यता और संस्कृति, इसमें क्या अंतर है, ये पहले हम जान लेते हैं। देखो, सभ्यता को हम अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं और संस्कृति को कल्चर कहते हैं। अब देखो कि सभ्यता क्या है। पहले सभ्यता के बारे में हम समझ लेते हैं। बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है कौन? मानव। मतलब इंसान जो है अपने बुद्धि के बल पर बहुत से प्रयोग करके प्राकृतिक परिस्थिति को सुधारते हुए या उसकी प्रगति करते हुए ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान या खोज, जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है। बहुत से छात्रों को अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं सीधी बात से कहता हूँ कि आदमी ने अपनी प्रगति जो खुद की है, भौतिक प्रगति जो बाहरी दिखावा है, जैसे हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई है, बहुत बड़ा मकान है, गाड़ी है ना, गाड़ी है, बंगला है, सोफ़ा है, टीवी है, ये जो सारी की सारी सामग्री हमने तैयार की है, इससे हम जो यहाँ प्राणी है ना, इनसे अलग है तो हम सभ्य बन गए हैं। तो इस प्रकार सभ्यता इसके अंदर आती है। कहने का मतलब यह है मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की जो प्रगति है ये सभ्यता के अंदर आती है। ठीक है, अब संस्कृति क्या है ये देखते हैं। उत्तम या सुधरी हुई स्थिति को संस्कृति कहते हैं। मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, इसमें मानसिकता आती है। सभ्यता में बाहरी दिखवा है तो संस्कृति अंदर की बात है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, किंतु इसके बावजूद मन और आत्मा को अतृप्त ही बने रहते हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है उसे संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अब देखो संस्कृति का और एक अर्थ मैं आपको समझा देता हूं। संस्कृति का मतलब संस्कार है ना, और सभ्यता जो है बाहरी दिखावा। जैसे कि सभ्यता के बारे में अगर मैं बात कहूं तो अगर हम एक किसी शादी में जाते हैं, बहुत से सारे लोग बैठे हैं और खाना परोस दिया है, खाना हम खा रहे हैं, तो हम उसे एक पद्धति से खाते हैं, है ना, एक अच्छे पद्धति से उसे ग्रहण करते हैं। मतलब सभी लोगों के सामने हम सभ्य बनने की कोशिश करते हैं, मतलब हम सभी ही है तो वहाँ सभ्यता दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृति क्या है? अगर हमारे घर के सामने अगर कोई प्यासा आता है और वो कहता है कि पानी दे दो, तो हम झट से उसे पानी देते हैं। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। मेरे ही किनारे संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए, है ना। मतलब गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूं। चंचल का मतलब क्या है? स्थिर नहीं ऐसा, और अचल का मतलब है स्थिर। अब देखो कि ये जो सिंधु का जल है वो कह रहा है कि मेरे ही किनारे सभ्यता का जन्म हुआ, मेरे ही किनारे संस्कृति का विकास हुआ, मेरे ही किनारे संस्कृति पनपी है ना, और इंसानियत जो है यहाँ बड़ी है। मतलब इंसानियत का मतलब है भाईचारा, है ना, बंधु प्रेम, मानवता, जिसे हम अंग्रेजी में ह्यूमैनिटी कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो विकास हुआ है ये मेरे ही किनारे हुआ है। इस प्रकार मैं चंचल, गति मेरी चंचल है, मैं कभी रुकती नहीं हूँ, मैं प्रवाहमान हूँ, लेकिन मैं भावना में अचल हूँ, मैं भावना शून्य हूँ। इस प्रकार ये जो जल है वो कह रहा है। अब आगे देखते हैं। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ, है ना, सिंधु नदी का पावन जल हूं। पावन का मतलब पवित्र। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मजहब। अब देखो कि यहां कवि ने हमें इस पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार नदी सभी को, मतलब सर्वधर्म समभाव अपनाती है, ठीक उसी प्रकार
मनुष्य ने भी यही गुण अपनाना चाहिए, है ना। वो कहती है जिस प्रकार कि अगर कोई मेरे पानी में नहाने आता है तो मैं उसकी जात नहीं पूछती हूँ, उनका मजहब नहीं पूछती हूँ। अब यहाँ मजहब का मतलब क्या है? धार्मिक संप्रदाय या मत पंथ, है ना। जो धार्मिक संप्रदाय है ये मैं नहीं पूछती कि तुम किस धार्मिक संप्रदाय के हो, उनका धर्म मैं नहीं पूछती हूँ। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। मर्म का मतलब है क्या? सार, है ना, मतितार्थ, गहराई, सच्चाई जो है मैं जानता हूँ। वो लहरें, लहरें का मतलब क्या है? मराठी में लाटा। वो लहरें जो सहसा उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है। मेरी जो लहरें हैं ये हमेशा जिंदगी की ओर दौड़ने के लिए आतुर है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। सिंधु का जल कह रहा है कि मैं प्यास बुझाने से पहले कभी नहीं पूछता कि तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, है ना। जिस प्रकार हम दोस्ती में हाथ बढ़ाते हैं ना, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दोस्त है या एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाले दुश्मन, मैं ये कभी नहीं पूछता। इस प्रकार इसका अर्थ है। अब आगे देखते हैं। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदू। जिस प्रकार ये पहले कभी नहीं पूछता है कि तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, ठीक उसी प्रकार सिंधु का जल भी ये नहीं पूछता, सिंधु नदी का पानी ये भी नहीं पूछता। मतलब सिंधु नदी नहीं पूछती कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो, है ना, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं तो सबका हूं, है ना। मेरे अंदर सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा है। और जी भर के पिए, आपको पानी जो पीना है जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी दौड़ी आती है, मुझ में सभ्यता समाती है, घुल मिल जाती है ना। सिंधु नदी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बाकी छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिल जाती है। तो ये ऐसा शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है कि जो छोटी छोटी नदियां है ये सांस्कृतिक नदियां है ना। अनेक भागों से अपनी अपनी संस्कृति समेटे हुए मेरे अंदर समा रही है, इसलिए मेरे अंदर बहुत सांस्कृतिक जो एक प्रेरणा है या जो भी कुछ ऐसी बातें हैं वह मैं उसमें समा गई हूँ। लेकिन क्या बताऊँ, अब तक इन्होंने सर्वधर्म समभाव की बातें की है, अब तक इंसानियत की बातें की है, लेकिन अब इन्हें कुछ दर्द महसूस हो रहा है। किसे? सिंधु नदी को, मतलब सिंधु के जल को। क्या कह रही है, मतलब क्या कह रहा है सिंधु का जल? देखिए, क्या बताऊं और कैसे कहूं, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। देखो, ये जो बात है ये अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब है पानी के अंदर खून बहता है, जो लहू है ये बहकर आता है। जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, क्या ये कि लहू बहकर आता है का मतलब क्या है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ शायद कहीं होगी, और वो जो लड़ाइयाँ है, लड़ते समय जो भी खून बह रहा है ये नदी के अंदर से बहकर यहाँ आ रहा है ना। मतलब आजकल का इंसान क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ लहूलुहान हो रहा है, दुश्मनी पैदा कर रहा है। जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, जो घाट होते हैं ना पानी लेने के लिए हम जाते हैं, जिसे हम सोपान कहते हैं, मराठी में पायऱ्या, है ना, ऐसे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे। कहने का मतलब है युद्ध स्थिति जो होती है तो जो युद्ध करने वाले घोड़ों पर सवार होते हैं, तब घोड़े जो है उसकी टापों की आवाज़ आती है और कुछ क्षण में एक दूसरे के साथ तलवारें खनकती रहती है, मतलब युद्ध जारी होता है। उसी समय गरजती है तोपें, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रन बांकुरे बांके। कहने का मतलब है कि युद्ध यहाँ जारी होता है और ऐसे युद्ध में जो भी सैनिक है शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ शहीद का मतलब क्या है? अच्छे काम में मरण आना, है ना। और रन बांकुरे का मतलब है शूर, वीर या बहादुर। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं,
कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ। सिंधु का जल कह रहा है, मैं सबकी पीड़ा कम करता हूँ, सबके घाव धोता हूँ। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। जब इस प्रकार लड़ाई होती है और लड़ाई में बहुत से सैनिक जो है शहीद हो जाते हैं, तो ऐसे शहीद जो जवान है, उनकी जो पत्नी है, मतलब जो विधवा है, उनका दर्द मुझे देखा नहीं जाता। मैं खुद रो जाता हूँ, मैं खुद रोता हूँ, है ना। ऐसे बहू या वैसे, अब इसका यह अर्थ है मराठी में वहाने, है ना। वो कहता है ऐसे बहू या वैसे, प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे। वो कह रहा है कि मैं ऐसे बहू या वैसे, प्यारे मनुष्यों मैं बताऊं मैं कैसे बहता हूं। मैं सिंधु में बिंदु हूं। कैसे बहता है वो बता रहा है, मैं सिंधु में बिंदु हूं, मतलब मैं सिंधु नदी का एक बूंद हूं, बिंदु में सिंधु हूं। और आपको मैं बताता हूं कि बूंद बूंद से ये सिंधु बनती है ना। बूंद बूंद से नदी बनती है। इसलिए वो कह रहा है मैं सिंधु में बिंदु हूं, बिंदु में सिंधु हूं, लहराते बिंबों में। बिंबो प्रतिबिंब, है ना, जो छवि होती है पानी के अंदर हम देखते हैं तो छवि दिखाई देती है, वो प्रतिबिंब। लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूं। ऐसे लहराते प्रतिबिंबों में मैं खुद एक चंद्र हूं, इंदु हूं, मतलब चांद हूं। इस प्रकार मैं बहता हूं, मतलब सभी को खुशी देकर बहता हूं। कहने का मतलब है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने यह समझाने की कोशिश की है, जिस प्रकार सिंधु का जो जल है वो हमसे कह रहा है कि मैं जाति नहीं देखता हूँ, मैं पाति नहीं देखता हूँ, मैं धर्म नहीं देखता हूँ, मैं दुश्मन नहीं देखता हूँ, मैं दोस्त नहीं देखता हूँ, मैं हिंदू नहीं देखता हूँ, मैं मुस्लिम नहीं देखता हूँ, मैं सभी के लिए हूँ, मेरा उपयोग सभी कर सकते हैं। तो इससे ये हमें प्रेरणा मिल सकती है कि अगर एक नदी इस प्रकार सभी को साथ में लेकर चल रही है, बह रही है, तो हम तो इंसान हैं। इसीलिए हमें भी नदी के जैसे जो भी उन्होंने प्रेरणा हमें दी है वो लेकर आगे बढ़ना है, बंधु भाव से रहना है, इंसानियत से रहना है, सभी की मदद करते रहते हुए आगे बढ़ना है। यही मूल उद्देश्य को लेकर यह कविता यहाँ लिखी है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कविता आपके समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।